अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआएं मांगने का वो तरीक़ा और अल्लाह के सामने मांगने का वो तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस तरीक़े पर अमल करेंगे और अपनी दुआ में और अपनी दुआ से पहले इन 10 चीज़ों का एहतिमाम करेंगे और इन 10 चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हमारे जो मसाइल है हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हमारी जो परेशानियां हैं जो बीमारियां हैं वो किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं आपको 10 बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 10 बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपनी दुआओं में जो असर है वो नज़र आएगा। सबसे पहली चीज़ कि हम मुकम्मल तौर पर जो है पाक साफ़ होकर क़िबले की तरफ रुख करके और 2 जानू बैठ जाए, चाहे मस्जिद में हो चाहे आप अपने घर में हो। मुकम्मल पाक साफ़ होकर वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर हम 2 जानू क़िबले की तरफ अपना रुख करके अपना चेहरा करके और बैठ जाए। और फिर उसके बाद जो है हम जब दुआएं करने के लिए निकल रहे हो या हमने जब दुआएं करने का इरादा किया है तो दुआ करने से पहले हम कुछ सदका कर दें, यानी किसी गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को या किसी जो है मजबूर को, किसी लाचार को हम कुछ सदका दे दें, कुछ रुपया निकाल करके दे दें। चाहे 10 रुपये निकालें चाहे 20 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक आप किसी गरीब पर जो है सदका दे दीजिए, किसी गरीब पर आप खैरात कर दीजिए। और अगर आप उस वक़्त नहीं कर सकते तो इतना रुपया जितना आप सदका करना चाहते हैं 10, 20, 50, 100 रुपये तो आप उसको निकाल करके रख दीजिए और फिर उस रुपये को, उन पैसों को बाद में किसी गरीब पक को दे दीजिए। तो ये हो गई 2 चीज़ें कि दुआ करने से पहले आपको कोई भी नेक अमल करना है, सदका कर देना है, खैरात कर देना है। और तीसरे नंबर पर कि आप जब दुआ शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप अल्लाह के हम्दो सना करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। और जब दुआ ख़त्म करें तो दुआ के ख़त्म पर भी आप दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के हम्द और अल्लाह की तारीफ़ करें। और फिर चौथे नंबर पर कि जब आप दुआएं शुरू कर रहे हैं, जब आपने अल्लाह के हम्द, अल्लाह की तारीफ़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ाती नाम हैं, उन सिफ़ाती नाम को ज़रूर आप अपनी दुआ में जो है ज़िक्र करें, उन सिफ़ाती नाम का ज़िक्र ज़रूर करें। जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम है। और इसी तरीक़े से अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, ये जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम है, इन तमाम के तमाम सिफ़ाती नाम को अपनी दुआ का हिस्सा ज़रूर बनाएं तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह को ऐसा बंदा बड़ा महबूब लगता है, बड़ा पसंद आता है कि जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम को अपनी ज़बान से निकाल रहा है, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम का तज़किरा कर रहा है। तो आप अपनी दुआ में अल्लाह के सिफ़ाती नाम का ज़रूर ज़िक्र करें। और फिर उसके बाद जब आप दुआएं शुरू कर रहे हैं तो अपनी दुआ में अपनी आजिज़ी का, अपनी मोहताजगी का ज़िक्र करें कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ, मैं मजबूर हूँ, ए अल्लाह तू ही जो है मेरी सारी की सारी ज़रूरियात को पूरी करने वाला है, तू ही मेरी मोहताजगी को दूर करने वाला है। ए अल्लाह तू मुझे किसी के सामने, ए अल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, ए अल्लाह तू मेरी तमाम की तमाम ज़रूरियात को पूरी फरमा। तो ये है दुआ का तरीक़ा कि अपनी आजिज़ी का इज़हार करें, अपनी मोहताजगी का इज़हार करें और फिर उसके बाद कि हम दिल के हाज़िरी के साथ दुआ करें, यानी हमारा दिल जो है अल्लाह के सामने हो, अल्लाह का इस्तिज़ार हमारे दिल में हो कि हाँ मैं अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप इधर तो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह ऐसा हो जाए, अल्लाह मेरी परेशानी, और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आपका ज़हन कहीं और मुतवज्जे है, आप इधर उधर देख रहे। तो ये कोई दुआ का तरीक़ा नहीं है, बल्कि आप मुकम्मल दिल की हाज़िरी के साथ आपको यूँ महसूस होना चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने दुआएं कर रहा हूँ। आपको यूँ लगना चाहिए कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ और आपके दिल में अल्लाह का इस्तिज़ार होना चाहिए कि अल्लाह मेरे सामने है। तो ये है दुआ करने का तरीक़ा। और जब बंदा इस तरीक़े से अल्लाह के सामने रो रो करके दुआ करता है
तो उसके जो बदन के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं और रोने लगता है, और उसके रोने जैसी शक्ल और उसके रोने जैसा मुंह हो जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की दुआ को कबूल करता है। और इसी तरीके से छठे नंबर पर कि हम अपनी दुआ में अल्लाह के सामने रो रो करके और गिड़गिड़ा करके अल्लाह से मांगे। जब तक हम अपने रोने जैसी शक्ल, रोने जैसा चेहरा नहीं बनाएंगे, तब तक हमें अल्लाह से दुआएं मांगने में मज़ा नहीं आएगा। तो अपनी जो शक्ल है, अपना जो चेहरा है, वो रोने जैसा अल्लाह के सामने बनाए। और फिर उसके बाद दुआ के कबूल होने की कवी उम्मीद रखें, यानी कि आप जो भी दुआएं कर रहे हैं ये उम्मीद रखें कि मैंने जो भी अल्लाह से मांगा है, या मैं जो भी अल्लाह से मांग रहा हूँ, या मैं जो भी अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कबूल करेगा ही करेगा। यानी ये कवी उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि दुआओं का कबूल करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। और इसी तरीके से हाजत को पूरी करने वाला भी सिर्फ अल्लाह ही है, और इसी तरीके से हालात को दुरुस्त करने वाला भी अल्लाह ही है, परेशानियों को दूर करने वाला भी अल्लाह ही है। तो हम अपने दिल में और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि मेरी जो दुआएं हैं वो कबूल अल्लाह करेगा, और इसी तरीके से मेरी जो परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई भी मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकता। और इसी तरीके से जब दुआ करने के लिए बैठे, जब दुआ करें तो अपने लिए दुआ करें, सबसे पहले अपने लिए दुआ करें, और फिर उसके बाद जो है अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें, अपने तमाम पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, तमाम मोमिनीन के हक़ में दुआ करें। तो ये पूरी दुआ की तरतीब है, और इस तरीके से जब हम दुआएं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और इसी तरीके से जब आप दुआएं कर रहे हो तो दुआएं करते वक्त आपने जो सदका किया था, आपने जो खैरात की थी, आपने जो नेक अमल किया था जो है दुआ करने से पहले, तो आप उस अमल का ज़िक्र अपनी दुआ में ज़रूर कीजिए, उसका इजहार अपनी दुआ में ज़रूर कीजिए कि अल्लाह मैंने जो फ़लाना अमल किया है, मैंने फ़लाँ अमल किया है, और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रज़ा के लिए, आपके खुशनुदी के लिए, आपको राज़ी करने के लिए किया है। उस अमल को करते हुए मुझे किसी ने भी नहीं देखा है, और वो जो नेक काम मैंने किया है, और वो जो मैंने सदका दिया है, वो मैंने अपनी ख़ुदगर्ज़ी के लिए या दुनियावी किसी मकसद के लिए नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा उस अमल में छुपी हुई थी। तो जब आप इसका इजहार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस अमल को और उस सदक़े को भी कबूल फरमाएगा, और उसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस दुआ को भी कबूल फरमाएगा। और फिर आखिर में जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है खाने पीने में और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में हराम कामों से बचने की कोशिश कीजिए। हलाल का खाइए, हलाल का कमाइए। जब हमारे पेट में हलाल ग़िज़ा जाएगी, जब हमारे हलक से नीचे हलाल चीज़ पहुँचेगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल खाने की बुनियाद पर हमारी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का लुक़मा हराम है, जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स का लुक़मा हराम है, जो हराम खाता है, जो हराम कमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की दुआएं कबूल नहीं करता है। तो हम अपनी ज़िंदगी में हलाल कमाएं, हराम से बचने की कोशिश करें, हराम कारियों से बचें। तो जितना हम हराम कमाई से बचेंगे, हलाल खाएंगे, हलाल इस्तेमाल करेंगे, हलाल देखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो ये मैंने 8 से 10 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी कि हमें दुआ किस तरीके से करना चाहिए, दुआ के आदाब क्या है, दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है, हमें अल्लाह के सामने किस तरीके से अपने आजिज़ी का, अपनी मोहताजगी का इजहार करना है, और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो ये है वो तमाम बातें जो हमें अपनी दुआ में और अपनी दुआ से पहले याद रखना चाहिए। मुकम्मल सफाई का ख्याल करें, इसी तरीके से क़िबला रुख होकर के बैठे, और इसी तरीके से जो है दुआ करने से पहले सदका करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इन बातों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी जो है दुआ करने का और दुआ मांगने का और अल्लाह से मांगने का तरीक़ा समझ में आ जाए कि हमें अल्लाह से किस तरीके से मांगना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।